चलिए हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ माँ एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड देख चुके हैं और चलिए पॉलिटी का आज चैप्टर नंबर थर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें देखिए क्लास 6 पॉलिटी यूपीएससी के लिए एंड एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए एंड ऑल एग्जाम्स के लिए और 6 क्लास के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3। तो चलिए आइए देखिए कक्षा 6 पॉलिटी अध्याय 3 हम लोग देखने चल रहे हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम क्या दिया गया। चैप्टर का नाम क्या, अध्याय का नाम देखिए क्या है, सरकार क्या है। देखिए अध्याय का नाम क्या है, सरकार क्या है। तो देखिए सरकार क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें सरकार क्या होती है, इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है सरकार क्या होती है। तो देखिए सरकार क्या होती है, यहाँ पे आइए तो देखिए सरकार वह व्यवस्था है जो, सरकार वह व्यवस्था है जो, देखिए क्या होता है, जो देश को चलाती है। क्या करती है बाबू, सरकार देश को चलाती है, कानून बनाती है। सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। सरकार क्या करती है, लोगों की सुरक्षा करती है। सरकार क्या करती है, लोगों की सुरक्षा करती है। और क्या करती है, सुविधाएं देती है। सरकार क्या करती है, सुविधाएं देती है। देखिए इसमें क्या होता है, सरकार का मतलब देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट ट्रिक के रूप में दिए हैं आप लोग के लिए। ट्रिक के लिए देखिए यहाँ पे ट्रिक्स, ट्रिक अपना ये ट्रिक देखिए। देश को चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं हम लोग, सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। देश को चलाने वाली संस्था को हम लोग सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सरकार के मुख्य काम क्या है, यहाँ पे पॉइंट नंबर दिया गया 2 में, सरकार के मुख्य काम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सरकार का मुख्य काम क्या होता है, देखते हैं हम लोग। सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। सरकार क्या करती है बाबू, कानून बनाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कानून बनाती है, कानून लागू करती है। क्या करती है सरकार, कानून लागू करती है। उसके बाद क्या करती है, लोगों की रक्षा करती है। क्या करती है, लोगों की रक्षा करना सरकार का काम होता है। स्कूल बनवाना सरकार का काम होता है, अस्पताल बनवाना सरकार का काम होता है, क्या सड़क बनवाना सरकार का काम होता है। समझे ना बाबू, सब काम क्या होता है, सरकार का काम होता है। तो चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे सरकार के स्तर कितने होते हैं, सरकार का स्तर क्या है, सॉरी लिप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार, सरकार के स्तर 3 होते हैं, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केंद्र सरकार का काम क्या होता है, पूरे देश के लिए होता है। ये क्या करते हैं, पूरे देश के लिए काम करते हैं केंद्र सरकार। इसमें देखिए राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार जो होती है राज्य के लिए काम करती है। क्या करती है, राज्य के लिए काम करती है। और यहाँ पर देखिए स्थानीय सरकार का काम क्या होता है, गांव और शहर के लिए काम करती है राज्य सरकार, उसी को बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने चल रहे हैं, सरकार की जरूरत क्यों है। देखिए यहाँ पे मतलब पॉइंट नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, सरकार की जरूरत क्यों है। तो सरकार की जरूरत क्यों है, तो यहाँ पर देखिए सरकार की जरूरत क्यों है, हम लोग देखते हैं। सरकार का जो जरूरत होता है वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। क्या होता है, सरकार जो होती है व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार जो होती है झगड़े रोकने के लिए होती है। क्या होती है, सरकार जो होती है झगड़े को रोकने के लिए होती है सरकार। और देखिए यहाँ पर सरकार का जो काम होता है सबको बराबर अधिकार देने के लिए, सरकार क्या करती है, सबको बराबर अधिकार देने के लिए सरकार का काम होता है। अगर सरकार नहीं होती, अगर सरकार हम लोग नहीं बनाते, तो मान के चलिए आपसे अगर किसी का लड़ाई हो गया तो वहां पर मान के चलिए कौन समझाने के लिए आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, जो सरकार आकर हम लोग को उस झगड़ा को शांत करता है और निपटाता है, इसी को क्या बोला जाता है, सरकार बोला जाता है। सरकार की जरूरत इसीलिए होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए हम लोग अब चल रहे हैं, हम लोग यहाँ तक आप लोग के लिए बुक का चैप्टर हुआ खत्म, इंड। यहाँ पे हो गया चैप्टर इंड, चैप्टर इंड हो गया। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखने चल रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। जैसे आप लोग के लिए फर्स्ट चैप्टर में आप लोग के 2 क्वेश्चन दिए थे इंपोर्टेंट, सेकेंड चैप्टर में भी 2 क्वेश्चन दिए थे इंपोर्टेंट, इसमें भी आपको थर्ड नंबर चैप्टर में आप लोग के लिए तीसरा 2 क्वेश्चन मिलेगा इंपोर्टेंट। और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है सरकार क्या है। देखिए सरकार क्या है, इसको हम लोग देखते हैं सरकार क्या है, आखिर है तो है क्या सरकार। तो देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे देश को चलाने वाली संस्था को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सरकार कहते हैं। देश को जो चलाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को याद हुआ, देश को चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं हम लोग, सरकार कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, सरकार के 2 काम लिखिए। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में सरकार के 2 काम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कानून बनाना और लोगों की सुरक्षा करना। देखिए कानून बनाना सरकार का काम है, लोगों की सुरक्षा करना सरकार का काम है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ इंड, देखिए क्वेश्चन हुआ खत्म। इसीलिए आप लोग के लिए एक ट्रिक हम चल रहे हैं बताने के लिए, और इसको जरूर देख के ही जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी ही मजा आएगा। तो चलिए इसको भी देखते जाइए आप लोग, देखिए और देखिए यहाँ पे देखिए ट्रिक दिया हुआ, सरकार देश की व्यवस्था चलाने वाली होती है। क्या होती है, सरकार देश की व्यवस्था चलाने वाली होती है। देखिए ट्रिक में दिया हुआ, सरकार जो होती है देश की व्यवस्था चलाने वाली
होती है। तो चलिए आज के लिए इतनी, जय हिंद, जय भारत। और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 लेके आने वाले हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर जाइए। तो चलिए, थैंक यू।